चलिए भाई, देखिए, शांत रहिए, सुनिए। इसके पीछे वाली क्लास में लोग जानते हैं क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। कौन कौन चैप्टर? अरे पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया, चौथा चैप्टर है ये, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ये चैप्टर मुझे शुरुआत करना है, बहुत ही बेसिक तरीके से शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम ये है कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन का मतलब क्या होता है? करिया। कार्बन का मतलब काला। जहां पे आपको कोई भी वस्तु काली दिखाई देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन। कहीं पर भी देख लेंगे, जहां पे अगर आपको काली वस्तु दिखाई देती है उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कार्बन। अच्छा, तो कार्बन जो होता है, कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सी माने कार्बन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु भार होता है 12। तो परमाणु क्रमांक 6 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, यानी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। अगर बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे पता चलता है कि 4 वो बांध बनाएगा, यानी कि सी जो है 1 2 3 4 4 बंद बनाएगा। यानी वो बंद ऐसे बना सकता है, सी 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 सी, इस तरह बना सकता है। हो सकता है सी ऐसे बना सकता है, एक इधर और एक इधर। हो सकता है सी ऐसे ही बना सकते हैं किधर, है ना? यानी इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसके बाहरी कोश में 4 वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 बंद बनाता है। अच्छा, तो ये कार्बन की अगर हम बात करें, और कार्बन कि जो कार्बन का पुराना नाम क्या था, इससे कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं। कार्बन जानने में क्या जाता है? प्रांगण इसका नाम था। क्या नाम था? प्रांगण। कार्बन का जो पुराना नाम, उसका नाम क्या है? प्रांगण। और खोज से कौन किया था? एंटोनी लेवाइजियर। खोज किसने किया था? एंटोनी। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, कार्बन कार्बन के बीच जो बंध बनता है, कार्बन कार्बन के बीच जो बंध बनता है, वैसे आप लोगों के बीच में कहीं कहीं किसी न किसी से बॉन्ड बनता है, मम्मी से, पापा से, चाचा से, चाची से, जिससे मर्जी से बॉन्ड को बहुत बॉन्ड कोनो वीक होता है, बहुत कोनो बॉन्ड जो है प्रबल होता है। मम्मी पापा का मम्मी जो है कि और आपके मम्मी से और आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बॉन्ड मजबूत होगा, आपके और आपके पापा से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये बांड जो होता है 154 पिकोमीटर बांड लेंथ उसकी होती है, इससे कोई मतलब नहीं गुजरा। अब अगर इसके अपर रूप की बात जाए तो इसके मुख्य रूप से 3 6 4 होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये मुख्य रूप से होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा को आप लोग देखे हैं, हीरा जो होता है चमकदार होता है। पता नहीं कौन देखा है कौन नहीं देखा, आप लोग देखे हैं? तो हीरा जो है चमकदार होता है, सबसे कठोर धातु होती है, अधातु है, कठोर होता है। ग्रेफाइट देखिए आप लोग, पेंसिल की जो नोक में ग्रेफाइट होता है। कोयला देखें, चारकोल देखा। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन एक अच्छा खासा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना, कोई व्यर्थ वाली बात नहीं है। कार्बन के परमाणु गोले के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जो उसकी संरचना यहाँ बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, ये जो संरचना बनी हुई दिखाई दे रही है, ये इसी के गोल के रूप में होते हैं, है ना? गोल के रूप में इसकी संरचना होती है, ठीक है। ये बकीबाल, बास्केटबॉल की तरह इसको बांधा जाता है। तो ये हो गया कार्बन का। सबसे शुद्धतम रूप किया है तो सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। तो ये कार्बन के बारे में छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बता दिया। अब जो है कार्बन के बारे में अगर और हम चर्चा करें तो अब उसके यौगिक के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको अर्न करना है। यही हमको ज़्यादा फोकस करना है कि कार्बन के यौगिक होते हैं क्या होते हैं। तो कार्बन के यौगिक का मतलब, कार्बन के यौगिक हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। कार्बन के यौगिक मतलब जिसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। कौन यौगिक? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अगर मैं कहूं कि CH4 या कार्बनिक यौगिक है क्या? हाँ यार, कार्बन का ये कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन लगे होते हैं, कार्बनिक यौगिक। क्या CCl3H कार्बनिक यौगिक है? बिल्कुल है। क्या NH3 कार्बनिक यौगिक है? बिल्कुल नहीं है। जिसमें कार्बन है या नहीं है वो कार्बनिक यौगिक कैसे हो सकता है? जिसमें कार्बन होंगे वही कार्बनिक यौगिक होगा, और जिसमें कार्बन नहीं होंगे वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। अच्छा, ये कार्बनिक यौगिक बड़े मजेदार होते हैं। दो को भाई हैं सब। कौन है? एगो रामलाल, एगो श्यामलाल। कुछ लोग जो होते हैं, रामलाल जो आदमी बहुत बढ़िया आदमी, उसके दोनों ओर छोर पाई जाती हैं, और रामलाल जो श्यामलाल हैं वो क्या होते हैं? चक्री श्रृंखला में लगे रहते हैं। किसमें? किसी के पापा का ना रहे, खैर छोड़िए।
तो कार्बन के यौगिक को तो दो टाइप के पाए जाते हैं, एगो एलिफैटिक एगो एरोमेटिक। एलिफैटिक को हम लोग विवृत श्रृंखला यौगिक के नाम से जानते हैं। विवृत मतलब खुला हुआ, ये मतलब खुला। जैसे मैं अगर एक बनाऊं सी 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 सी, आप देख सकते हैं इधर और इधर बिल्कुल खुला हुआ है, इसको हम बोल देंगे विवृत श्रृंखला यौगिक। और एक होता है एरोमेटिक जिसको हम समृद्ध श्रृंखला यौगिक। तो एरोमेटिक इसी जो चार कार्बन, इस चारों कार्बन को हम ऐसे बना देंगे, ऐसे आप देख सकते हैं चारों कार्बन आपस में बंधे हुए हैं, यह गोल हो गया, चक्रीय हो गया, इसको चक्रीय यौगिक बोलते हैं। एरोमेटिक यौगिक जिसमें चक्र होता है, एक कहीं पे छोड़ नहीं पाएगी। देखिए इससे बताइए, इससे बताइए, इससे बताइए। मेरे पास कुछ है, हाँ देखिए ये है। अब मान लीजिए कि ये मेरे पास चार्जर का एक ये कार्बन का यौगिक है, तो मैं कहूँगा इसमें एक छोर यहाँ पे एक छोर यहाँ पे बांध सकते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, ये एलिफैटिक हो जाएगा। और इसको मगर मैं बोलूँ तो बताइए कहीं छोरा को दिख रहा है, कहीं ये छोटा ले कहीं छोर दिखाई दे, हाँ अब देखिए कहीं छोर दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक, और ये एलिफैटिक। चलिए आगे काम करते हैं, एलिफैटिक करेंगे। जो एलिफैटिक यौगिक होता है वो वसाओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होता है, वसा से। अच्छा एरोमेटिक में भी दो टाइप का होता है, एगो एरोमेटिक हुआ, एगो एलिसाइक्लिक हुआ। इसको हमको आगे वाली कक्षा में पढ़ना है, मतलब हम समझ सकते हैं कि जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता उसको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। इसको हम बोलते हैं हकल नियम। कौन नियम, हकल नियम। जो हकल नियम का पालन करते हैं, जिन्हें विशिष्ट गंध होती है, वो तेज द्वारा जिसमें विशिष्ट गंध होती है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में क्या अंतर है। एरोमेटिक वो होते हैं जो हकल नियम का पालन करते हैं। n का मान कम से कम कोई पूर्णांक आना चाहिए। जैसे करना अगर एक एग्जाम्पल लें, ये मेरा बेंजीन है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 6। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने किसमें है, 6। देखिए 2 को यहाँ पे, 2 को यहाँ पे, 2 को यहाँ पे, 3 को पाई बंद है, तो इलेक्ट्रॉन कितना देगा, 6। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 6। देखते हैं 4m+2 का पालन करता है कि नहीं। 4m+2 बराबर क्या आ गया, 6। n का मान हम 1 रख दें अगर, तो 4 गुणे, अच्छा ये का मान निकल जाए सीधे, 4n बराबर 4, तो n बराबर क्या मेरा आ जाएगा, 1। यानी n का मान पूर्णांक आ गया, इसका मतलब एरोमेटिक है। मान लीजिए अगर मैं ये करूं, ये ऐसे, ये ऐसे, 1 2 3, थोड़ा यार ऐसे करीब है ना। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 है। कितनी है, 8। थोड़ा 4m+2 से चेक करवाएं, 4m+2 बराबर कितना है, 8। तो मैं अगर कहूँ 4n बराबर कितना देगा, 6, तो n बराबर कितना देगा, 6/2, यानी n बराबर कितना आ गया, 1.5। n बराबर 1.5 आ रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। बस समझिए पाई इलेक्ट्रॉन यानी n का मान अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है तो वो एरोमेटिक होगा। अगर पाई का मान कोई फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट में आता है, तो वो एरोमेटिक नहीं, क्या होगा, एलिसाइक्लिक। हालांकि ये 10 से पूछा नहीं जाएगा, मतलब ऐसे बता दूं कि जिसमें 3 को बांड थे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 को बांड थे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4m+2 से हम n का मान निकालें, जब n का मान अगर पूर्णांक में आएगा तो एरोमेटिक होगा, और n का मान पूर्णांक में नहीं होगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। अब बताइए, आप हमको कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये बताइए ये एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है, ये एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है, ठीक है। अगर n का मान पूर्णांक में आएगा तो एरोमेटिक, पूर्णांक में नहीं आएगा तो एलिसाइक्लिक। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया एलिसाइक्लिक, हालांकि पूछ रहे थे। अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के सिवा कोई परमाणु अगर उसमें प्रवेश कर गया तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। मैं कहूँ जैसे CH4 बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, हाँ कहेंगे है, क्योंकि कार्बन है और हाइड्रोजन। अगर मैं कहूँ CH2 और मैं लिख दूं Cl2, ये कहेंगे हाइड्रोकार्बन है, तो कहेंगे नहीं। क्यों हाइड्रोकार्बन नहीं भाई, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन तो है, साथ साथ में Cl भी हो गया है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है।
तो हाइड्रोकार्बन का बेस जिसमें सिर्फ क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो और कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा इहो देखिए ये भी दो प्रकार के होंगे, ये भी दो प्रकार, एगो संतृप्त एगो असंतृप्त। तो मैं बताता हूँ, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखे उसको बोलते हैं संतृप्त, जहां डबल दिख जाए ट्रिपल दिख जाए उसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त। यानी एल्केन जो होता है संतृप्त होता है और ये हो जाएगा एल्कीन और ये हो जाएगा एल्काइन। ये अभी मैं आगे बस इसी को तो पढ़ना ही है। ये एल्कीन और एल्काइन क्या हो जाएंगे, असंतृप्त और ये जाएंगे संतृप्त। जैसे अगर कोई पूछे आपसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, बताओ ये संतृप्त है कि असंतृप्त, तो कहें आप संतृप्त है। क्यों? क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अगर मैं कहूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, बताओ संतृप्त है कि असंतृप्त, कहेंगे असंतृप्त, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में आप कहेंगे क्या है, असंतृप्त है। अच्छा, इसमें पाई बंद और सिग्मा बंद देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बंद। कौन बंद? सिग्मा बंद। सिग्मा। अगर एगो डबल एक जैसे कि एगो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो एक को बोल देंगे हम लोग सिग्मा और एक बोल देंगे पाई। किसी को सिग्मा किसी को पाई बोले। सबसे पहले सिग्मा बनता है, इसमें पाई नहीं बनता है। ठीक है, तो एक सौ वो पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ठो सिग्मा और दूगो पाई, ये हो गया पाई। ये वाला पाई बंद है, ये वाला पाई बंद, बीच वाला क्या है, सिग्मा बंद। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बंद, डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा दो पाई होगा। बात मेरी समझ में आती कि नहीं आती? आती। यानी कि सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो एगो सिग्मा एगो पाई, ट्रिपल बॉन्ड तो एगो सिग्मा दूगो पाई। ठीक है, समझे मेरे भाई? अच्छा, ये तो बात रह गई उहर वाली, किहर वाली, उहर वाली। अच्छा, तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, संतृप्त सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त में। अब कैसे कार्बन की यौगिकों की शुद्ध थोड़ा एक बार इसको पीछे से देख लेते हैं, इसका हम प्रॉब्लम मिटाएंगे। कार्बन का जो है आप जानते हैं, कार्बन को जहाँ पे काली चीज पाई जाती है उसको बोलते हैं कार्बन। उसका प्रतीक होता है C, परमाणु होता है 6, परमाणु भार होता है 12, इसके बारे में 4 एटम होते हैं जो 4 वैलेंसी 4 को से बंद बनाते हैं। कहीं भी 4 से कम नहीं बंद होगा। उसके स्वरूप देख लेंगे तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल, फ्लोरीन रहते हैं। सबसे शुद्धतम पुरुष कहता है हीरा होता है। हीरा की खोज किसने? अरिहंत है। पुराना नाम क्या है? प्रंगार। खोज किसने? एंटोनी लियोनियस ने किया था। बार्डेन 140 पिकोमीटर। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक में खुली श्रृंखला, एरोमेटिक में बंद श्रृंखला। एलिफैटिक वसा से प्राप्त होते हैं, ये पता किससे प्राप्त होते हैं। एरोमेटिक दो प्रकार के, एगो एरोमेटिक एगो एलिसाइक्लिक। जो 4n+2 का पालन करेंगे एरोमेटिक, जो 4n+2 का पालन नहीं करेंगे वो एलिसाइक्लिक। हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर इसके साथ लेना चाहते मान लीजिए, चलिए आगे। अब हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं? दो, एगो संतृप्त एगो असंतृप्त, एगो संतृप्त और एगो असंतृप्त। ये दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा कर ले तभी काम चलेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एल्केन और ये हो गया एल्किन और एल्काइन। अब जाते हैं कार्बन के यौगिक की सूत्र संरचना। कार्बन के यौगिक दो को एगो सरल संरचना होता है, एगो रेखीय होता है। कैसे होता है देखिएगा, CH3 CH2 CH3 है ना। कितने कार्बन है? 1 2 3। इसको बोलते हैं हम लोग सरल संरचना। 1 2 और 1 3, इसको बोलते हैं रेखीय संरचना। देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसको बोलते हैं रेखीय संरचना, इसको बोलते हैं सरल संरचना। मान लीजिए कि CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH3 CH2, कहाँ पे 2 लगाए, कहाँ पे 1 लगाएंगे, ये हम लोग बंद नहीं सीखे। अगर कोई बंद नहीं पढ़ा है तो जाकर पीछे वाली क्लास में देख लो, माही वहीं से क्लास है, और जो है कि पता नहीं किस चीज़ की क्लास है, वहाँ पे जाएंगे बॉन्ड जब टाइप करेंगे उसमें प्लेलिस्ट बनाए हैं। बॉन्ड जब देखेंगे बॉन्ड वाले में सारे बॉन्ड में पढ़ाए हैं, वहाँ से सर से ही बंद पढ़ लेंगे, आराम से इसको कवर कर लेंगे। तो देखिए 3 ठो ये लगा है हाइड्रोजन, 1 ठो ये, 4 को पूरा हो गया, 1 नहीं हो गया। इस कार्बन में देखिए 2 हाइड्रोजन लगा, 1 इधर से 4 को पूरा हो गया। इस कार्बन में देखिए 2 हाइड्रोजन लगा, 1 इधर से 1 इधर, 4 को पूरा हो गया। 2 कार्बन लगा, 3 कार्बन लगा है, 4 पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन है। क्या है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन। तो ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया लग रहा है। ठीक है, कोई बड़ी 5 कार्बन इसलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और हो गया 5। ये कौन सी है? ये सरल संरचना है और ये कैसी है? रेखीय संरचना। इसको बोलते हैं हम लोग रेखीय संरचना। ये कौन सी है? सरल संरचना। एरोमेटिक और एलिफैटिक, इसमें क्या होता है? ये यही देखिए, मान लीजिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, ये एलिफैटिक है। लेकिन यही अगर हम ऐसे कर दें, ये देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे इसका नाम क्या है ना, इसका नाम है पेंटेन। क्या नाम है? पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन।
क्या लगा देंगे, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो मतलब होता है रिंग, क्या हुई, रिंग। तो इसका नाम है पेंटेन, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। नाम कैसे मैं जान पा रहा हूँ, अभी मैं आपको एल्केन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर इसका नाम ब्यूटेन है, मान लीजिए कि इसका नाम 4 कार्बन है ना, ये देखिए CH3 CH2, इसका नाम कितने कार्बन है, 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन। तो इसका इसमें ऐसे बनाए तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, ये ब्यूटेन। जब खुली में रहेगा तो ब्यूटेन, आज बंद में रहेगा तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। तो दो तरीके को, एक सरल संरचना होगा, एक रेखीय। देखिए सरल हो गया और ये रेखीय हो गया। इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4, ये वाला आगे ये सरल संरचना हो गया, ये रेखीय। एक चीज और है, आप परेशान मत होइएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH2 को बार है 2 बार में, तो आप इसको ऐसे भी, तो CH2 है 2 बार और जगह CH3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए इसमें और बढ़ा दिया, कह दिया CH2 और CH2 और गया CH3, तो आप देख सकते हैं कि एक CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, तो किनारे लगा देंगे 1 2 3 4 5 जो है तो 5 वैसे लगा देंगे, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ठीक। ये रेखीय संरचना, अरे ये सरल संरचना, रेखीय संरचना को बता देंगे। इस बताया कितने का है, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही तो है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात करना लोग डिग्री वाली बात करते, समझ में आ गया। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, चलिए बताइए, जब एग्जाम्पल करेंगे तो वहीं पर सारी बातें हम बताते रहेंगे, ठीक है। आप देखिए डिग्री की बात है, ये कार्बन डिग्री में पाया जाता है। देखिए जैसे मतलब जवन जितने लोगों से छुआया जाएगा वो उतने डिग्री का कार्बन होगा। मैं बताता हूँ, CH3 CH CH3 CH CH CH3 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 CH2 CH3 CH3, ये वाला जो कार्बन को छुआया है सिर्फ एक लोगों से, हाइड्रोजन को मत देखना, सिर्फ कार्बन को देखेंगे। ये वाला कार्बन को छुआया है एक सही जगह 1 डिग्री का। ये देखिए को छुआया है, ये कार्बन इधर से छुआया है, इधर से छुआया, इधर से, तो को छुआया है 3 को छुआते हो गया 3 डिग्री का कार्बन। कितने का डिग्री कार्बन, इसको हम प्राथमिक, इसको पता चलते हैं। ये देखिए को छुआया है, ये वाला, ये 1 डिग्री हो गया। ये देखिए इधर से छुआ है 1 ये 2 और ये 3, अगर इस एच को हम हटा नीचे ऐसे लगा देंगे, अब 4 मत गिन लीजिएगा, सर 1 2 3 4 को छुआ है, नहीं भाई, ये कार्बन ये तीन कार्बन छुआते हैं 3 डिग्री को, हाइड्रोजन को नहीं देखना है, सिर्फ मुझे किसको देखना है, कार्बन को देखना है। ये वाले की बात करें अगर, तो ये वाला देखिए 1 2 3 को से छुआ है तो ये हो गया 3 डिग्री। ये वाली बात कीजिए सिर्फ कितने लोगों से 1 छुआ है। ये वाला देखिए, ये ऊपर से उधर से कितने 2 डिग्री, ये किस है, ये 1 डिग्री है। जो जितने स्क्वायर है उतने डिग्री हो जाएगा। ये वाला देखो 4 को स्क्वायर 1 2 3, ये तो 4 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, ये सब एक आका से हुआ है, ठीक है। तो 1 डिग्री के भी कार्बन, 1 डिग्री कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 1 डिग्री कार्बन है, 7 जो है 1 डिग्री। 2 डिग्री को है क्या, हाँ 2 डिग्री का एक यहाँ पे है, बस 2 डिग्री का भी एक होगा, एक 2 डिग्री का भी एक है, इसे 3 डिग्री का 1 2 3 3 डिग्री 4 डिग्री का, ये होता है डिग्री कार्बन, होती है डिग्री। मतलब जौन कार्बन जितने लोगों से छुआया रहेगा वो उतने डिग्री का होगा। अब कोई 5 डिग्री ना बना दे, कभी कार्बन की 4 डिग्री होती है, या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री या तो 3 डिग्री या तो 4 डिग्री। यार कार्बन के वारी को 4 लीटर है तो 5 बंद कहाँ से बनाएगा, 5 बंद नहीं बनाएगा तो 5 डिग्री होगा कहाँ से, ठीक है। इसको रख पाते हैं, आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे। अब देखिए आगे अब मजेदार बात शुरू होगी, आगे अब मजेदार बात शुरू होगी, नामकरण की प्रक्रिया। किस प्रक्रिया, नामकरण, यानी ये आईपीएससी नाम हम लोग कैसे लिख पाते हैं, आईपीएससी नाम कैसे लिख पाते हैं, ठीक है। इसका मेरी बात समझ आ गई। अब चलते हैं नाम में। सबसे पहले नाम लिखने के लिए आपको कुछ नियम पता होना चाहिए। पहला नियम होता है कि इसमें मेन श्रृंखला खोज लीजिए। मेन श्रृंखला क्या होती है, कोई भी पेड़ है, ये मान लीजिए बहुत बड़ा पेड़ है, ये पेड़ है, इधर शाखा है, इधर शाखा है, इधर शाखा है, तो जो सबसे लंबी डाली होगी, जो सबसे बड़ी लंबी डाली होगी वही मेरी मेन श्रृंखला, यानी यहाँ से लेकर के ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेन श्रृंखला जी। ये सब बोलते हैं, पार श्रृंखला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार श्रृंखला। ये सब क्या है, ये छोटी छोटी हो सकते हैं
पार श्रृंखला। मेन श्रृंखला और पार श्रृंखला का चयन करने आना चाहिए। जैसे पहले हम अगर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई इसको मिटा ही देते हैं यार, है ना, इसको मिटा देते हैं। अब यहीं से मुझे समझदारी वाली बात करनी है। कौन सी बात? समझदारी वाली बात करनी है। जैसे मैं कहूं CH3 CH2 CH CH2 और CH2 और CH3, ठीक है। मुझे मेन श्रृंखला मतलब मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, नीचे भी आ सकते थे, ठीक है। ये CH3 में ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, CH2 CH3। देखिए सब मिटाते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला मुझे खोजना है, जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी वही मेरी मुख्य श्रृंखला होगी। 1 2 3 4 5, इससे बड़ी नहीं सकती क्या? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 को ज्यादा नहीं मिलती है, तो मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरी क्या हो गई? मुख्य श्रृंखला। और ये हो गई पार्श्व श्रृंखला। क्या हो गई? अभी सारी चीज में सीखूंगा। पार्श्व श्रृंखला। तो मुख्य श्रृंखला और पार्श्व श्रृंखला का चयन करना है। जैसे मान लीजिए CH3 CH CH2 और CH3 CH2 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे CH2। अब मुझे देखना कि मेरी मुख्य श्रृंखला कौन है। 1 2 3 क्या मेरी मुख्य श्रृंखला है? नहीं, इससे बड़ी कारण मिला है। 1 2 3 4 5। अब ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी हो गई मुख्य श्रृंखला। ये क्या हो गई? पार्श्व श्रृंखला। यानी कि जो छोटी रहेगी वो पार्श्व श्रृंखला में चली जाएगी और जो बड़ी रहेगी वो मुख्य श्रृंखला में चली जाएगी। बड़ी श्रृंखला बड़ी में चली जाएगी। यानी कि जितनी लंबी हम सीख सकते हैं वो मेरा क्या रहेगा मेरा, ठीक है। तो अभी एग्जाम बहुत सारे करेंगे, आपको समझ आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग। ये लिखेंगे। अच्छा, नामवा जब लिखेंगे ना तो जो लटकल का मतलब बताइए, आपके पास पेड़ है, किसी का भी पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, आप उसको कैसे काटेंगे? पहले उसकी शाखा काटेंगे ना, छोटी 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 शाखा काटेंगे। क्या करेंगे? छोटी 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 शाखा काटेंगे। इसके बाद बड़ी शाखा को काटते हैं। इसमें भी पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर मेन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। और मैं लिखूँ डाई ट्राई टेट्रा का यूज हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अंकों में नहीं लेते हैं। क्या है अभी मैं एग्जाम्पल लेके चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या? एल्केन। क्या करते हैं? एल्केन का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। आज की क्लास में हम लोग एल्केन खत्म कर लेंगे। अगर एल्केन आपको आया था तो एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड हैलाइड, ईथर, जितने भी कंपाउंड हैं आपको कोई हिला नहीं पाएगा, नहीं, एकदम आराम से हल करा जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मिटाते हैं और काम आगे करते हैं। IUPAC में हम शुरू करने जा रहे हैं। किसका हम लोग? किसका? एल्केन का। एल्केन का हम लोग IUPAC नाम पढ़ेंगे। यहीं से कहानी शुरू होती है और 100% है, पेपर में आएगा ही आएगा, पेपर में आएगा ही आएगा, पेपर में आएगा ही आएगा। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं एल्केन का। सबसे पहले जानते हैं एल्केन। एल्केन का मतलब उसमें एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन। सबसे पहले कुछ हम लोग लगन जान लेते हैं। एक पूर्व लग्न होता है, एक अनुलग्न। पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, अनु माने बाद में, अनु माने बाद में। पहले मैं क्या करूंगा? C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10। अभी 10 तक लिखते हैं, 20 तक 50 तक 100 तक भी लिख देंगे। इसको हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रोप, इसको बोलते हैं ब्यूट, इसको बोलते हैं पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, अरे यार अंग्रेजी आता थी, हिंदी, नोन, और होता है डेप। मैं कहते प्रोपेंट है सेप्ट आक्ट नोन डेप। इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए, या मैं याद नहीं रहा तो यहीं पे रखें इसलिए। अनुलग्न में देखिए, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन,
OH लगा तो आल, CHO लगा तो आल, इस हम लिखेंगे नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे, अब कंफ्यूजन करने की हमको जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी आपको अणु माने पीछे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड ये भी रहेगा, तो सिर्फ आपको क्या जोड़ना रहेगा, एन। अणु माने क्या होता है, पीछे पीछे, पीछे से क्या जोड़ देंगे, एन, और आगे से जोड़ देंगे, बात मेरा हो जाएगा। इसका सूत्र होता है, सामान्य जो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। कोई दिक्कत? हम C की जगह 2 रखते हैं, क्या रहता है, N की जगह 2, तो C2H। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 रखेंगे, 2 4 2 6, 4 2 6। C की जगह 3 रखिए, 3 अगर यहाँ रखेंगे तो C3 जगह यहाँ 3 रखिए, 3 2 9 6 6 2 8। यहाँ मैं N की जगह 4 रखता हूँ, तो यहाँ रखेंगे 4 4 में काट दूँ 10। अरे यार देखो कोई सिस्टम लग रहा हो रहा है ना। 2 2 के 4, 4 2 6, 3 2 के 6, 6 2 8, 4 2 के 8, 8 2 10। जितना कार्बनवा है हाइड्रोजन उसका 2 गुना करके 2 जोड़ देना है, उसी को बोलते हैं। अगर C5 देखें तो 5 गुना के 10, 10 2 12, C8 लेंगे तो 8 गुना के 16, 16 2 18, C9 लिखेंगे 9 के 18, 18 2 20, बात में समय को बढ़िया सारा 20। चलो बोलो, यानी कि जितना कार्बन हाइड्रोजन उतना 2 गुने से 2 अधिक, 4 को रहेगा तो 4 9 के 8 2 10। देखो बात मेरी समझ, जितना कार्बन होता है हाइड्रोजन कार्बन के डबल का 2 अधिक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। इसका नाम कितने कार्बन है, देखो 2 कार्बन का लिखेंगे हम लोग एथ, क्या लिखेंगे एथ। इसमें क्या जोड़ देंगे, एन, एथ धन एन बराबर क्या हो गया, एथेन। बोलो 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 बोलो, हो गया ना। अच्छा, इसमें क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है, देखो 3, क्या लिखेंगे प्रोपधन एन, डायरेक्ट प्रोपेन लिख दें। अरे सर जी देखा तो मुझे आ गया। 4 कार्बन को, अरे 4 कार्बन ब्यूट लिखा है, ब्यूट क्या लिखा है, ब्यूट, तो अरे ब्यूट क्या जोड़ देंगे, एन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। 5 कार्बन को, 5 कार्बन देखो पेंट, क्या लिखेंगे पेंट, इसमें एन जोड़ देंगे क्या हो गया पेंटेड। 8 कार्बन को ऑक्ट, क्या लिखेंगे ऑक्ट, ऑक्ट क्या जोड़ेंगे एन, ऑक्टेन। ये जो है नोनेन, नो कार्बन क्या लिखेंगे नोनेन। बोल बात समझ आ रही को, हाँ चलो बोलो, चले आगे। यानी कि जितने कार्बन रहेंगे उतना लिख देना, उसमें एन जोड़ देना, बात खत्म। चलिए अब कुछ समस्या लगा दे मिटा इसको। चलिए देखिएगा संरचना वाला, देखिए आपको अगर मैं एल्केन नहीं आया तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलते हैं काम, देखिएगा CH3 CH2 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 आहा CH3। चलो नाम लिखो, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन हुए भाई, 7 कार्बन, तो 7 को क्या लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे हेप्ट। आकाश जोड़बा एन तो जगह हेप्टेन, नाम क्या हो गया हेप्टेन। अच्छा सर जी इससे पहले जो आप बनाए थे वह है क्या, अच्छा हेमत 7 रखो तो C7 7 14 2 16। अब आप गिनिए इसमें 7 को होगा C, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, 16 को ये छोड़ गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 3 16। बोलो है ना, है ना। अच्छा 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 अच्छा, अब मान लीजिए इसी तरह कौन है, भुलवा दे आपको CH3 और CH3 का नाम बताओ, बता नहीं दोगे। अरे सर जी ये तो मैं इसे बता, अरे कितने कार्बन, 2 कार्बन का लेंगे एथ, क्या लेंगे एथ। अरे और क्या जोड़ देंगे एन, हो गया एथ। 4 कार्बन ले लो, CH3 CH2 CH2 CH3, कितने कार्बन है 4, 1 2 3 4 ले देंगे ब्यूट, क्या जोड़ देंगे एन, हो गया ब्यूटेन। ये भाई तुमको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो वेरी गुड। अभी तो बहुत टाइम नहीं हुआ, अभी आधा घंटा हुआ है, मैं टाइम ही देखने जाता हूँ कभी कभी, जितना मिनट तुमसे बोल लगेगी उल्टी होने जी। आगे चले, चलिए सर जी चलिए, हमको समझ में आ रहा है सर जी, चलते रहिए चलते रहिए। अब हम लोग करते हैं काम वाली।
ये Cl है, इसको हम लिखते हैं क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। Br लिखा है तो इसको लिखेंगे हम लोग ब्रोमो। F लिखा है तो लिखेंगे फ्लोरो। CH3 लिखा है तो लिखेंगे मेथिल। अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर एक नाम कैसा था है, C2H5 रहेगा उसको लेंगे एथिल। NO2 रहेगा तो नाइट्रो। सीन रहेगा तो साइनो। अंग्रेजी को तो बस अब साइनो, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। साइन देखिए हो गया, साई है, हो गया नो। चलिए नाम लिखते हैं हम लोग खूब अच्छे अच्छे। CH3, CH2, CH, Cl, CH, Br, CH, EH, CH। देखिए पहले मैं मुख्य श्रृंखला कौन मेरी मुख्य श्रृंखला है, कौन पार श्रृंखला। भैया लोग मुख्य श्रृंखला वो होती जो सबसे लंबी होती है। टाइम नहीं है पे, सबसे लंबी होती है। ये देखिए ये हो गई मेरी सबसे लंबी श्रृंखला, ठीक है। तो गिनती अब करना है। भोज भात मिलने वाला था, भोज भात किधर से लेते हैं? जिधर से नजदीक पड़ता है। देखिए इधर से 1 2 3 मिनट में भोज भात मिल रहा है इधर से। अरे कार्बन गिनो यार, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, या तो इधर से गिनोगे या तो इधर से गिनोगे। हम गिनती उधर से करेंगे जौने ओर से पौर श्रृंखला नजदीक है। ये मेरी तो वही पौर श्रृंखला। पहले इसी को हम लोग काटेंगे। अब इधर से भी गिनती कर सकते थे, इधर से भी गिनती कर सकते। हमने इधर से गिनती इसलिए नहीं किया कि 1 2 3 रुपया पहले आ रहा है। ऐसे गिनती करो 1 2 3 4 5। देखो जैसे पहले यहाँ पे मिल जा रहा है बहुत बात। मान लो ये नहीं है, मान लो नहीं, सीधी बात। अब 1 2 3 4 कदम चलेंगे, 4 किलोमीटर चलेंगे तब भोज भात मिलेगा। जब इधर से गिनती कर रहे हैं 1 2 किलोमीटर भोज भात, तब भोज भात खाना है तो कहाँ जाएंगे? 60 कट वाला मारेंगे ना, इसीलिए हम गिनती उधर से करते हैं जैसे 60 कट हो। कौन कट? 60। दो पे ब्रोमो लिख दो। हाँ इसका नाम क्या जो दू ब्रोमो। जो पर श्रृंखला थी उसका नाम मैंने लिख दिया। अब कितने कार्बन? 5 कार्बन का लेंगे पेंट। इनका जो हो गया पेंट। थोड़ा सा पानी पी लें हम। चलो भाई पानी पी लें हम, ठीक है। तो ये उसका नाम होगा 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या अगर टू समझ मेरी बात आती तो बोलो हाँ। अच्छा समझ आई तो बहुत अच्छी बात होती यार। हम तो लेकिन पढ़ा दे रहे हैं। नाम लिखते हैं CH3। ऐसे मैं लिखता हूँ। चलो एक और थोड़ा सा छोटा सा। अब मान लीजिए इसी में, मान लीजिए अगर मैं इसको मिटा के और ये मैं Cl लगा देता, क्या रहता? Cl। तब कैसे नाम लिखते? तभी इधर से नजदीक कर रहा है तो 2 पे ब्रोमो लिखते, 2 पे ब्रोमो लिखते और 3 पे लिखते क्लोरो। क्या लिखते? क्यों भाई क्लोरो? अरे 3 पे क्लोरो लिखेंगे तो 4 नंबर लिखेंगे। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, कितने का? 5 का पेंटेन बात खत्म 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 तो खत्म। चलो लिखो CH3 CH2 CH2 और CH Cl CH Br और CH गिनती किधर से करेंगे? अरे सर एक बार लिखिए फिर क्या? हाँ भाई लिखेंगे नाम और अलग अलग भी हो सकता है। गिनती कैसे करेंगे भाई? 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे उधर से क्यों? कि उधर से नजदीक पड़ता है। देखो 1 2 मिल जा रहा है भोज भात, इधर से 1 2 3 भोज भात मिल रहा है। तो ये मेरी एक मुख्य श्रृंखला और गई 5 मिलो 1 2 3 4 और 5। आप जो 2 क्लोरो ले देंगे, आप 2 पे क्लोरो और 3 पे ब्रोमो और क्या लेंगे? पेंटेन। जगह गलत। हमें यही बताना था, जो नियमों बताना था इसमें कि हम जब नाम लिखते हैं ना तो हम लोग अल्फाबेट देखते हैं।
क्या देते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट माने अंग्रेजी वर्णक्रम। ये लिखने तो लिख देंगे। अब देखिए बताओ, पहले नाम को गिनती तो कर लेंगे, पर पहले बिहार आता है कि सीएल आता है? अरे इसमें ना आ रहा है सीएल बिहार। एबीसी जब पढ़बो तो बी आएगा, पहले सी आएगा, पहले बी आएगा, पहले बी का नाम लिखेंगे। कब पे बी? 3 पे बी है, तो 3 ब्रोमो, और क्या 2 पे क्लोरो, फिर क्या पेंटेन। ये नाम क्या है? सही है ना? यानी कि गिनती कर लेंगे सही सही से, लेकिन नाम उसका पहले लिखेंगे जो ABCD में पहले आता है। चलिए आगे चलें। मिटा रहे हैं, मिटाएं, पक्का मिटाते हैं। ठीक है, अब एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, मस्त मस्त एग्जाम्पल, जय हिंद वाला एग्जाम्पल, जय समाज वाला एग्जाम्पल। चलिए मैं लिखता हूं ऐसे, CH3 का होल था C, CH2, Cl, CH3। ठीक ठीक है, ठीक है, ये CH, इस क्या है CH, एक दो ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है कि जो CH3 का गो है 3 गो है, यहाँ पे C है तो C बनाइए, और 3 गो CH3 है, एक ऊपर CH3 लगा दिए, एक इधर CH3 लगा दिए, और एक इधर CH3 लगा दिए। भूल लगा दिए कहीं लगा दिए? बिल्कुल लगा दिए। C पे था, फिर क्या है, फिर CH सिंगल बॉन्ड लगा दिए, Cl है, Cl नीचे लगा दिए, और यहाँ पे लीजिएगा CH। देखिए ये यही है, कोई दिक्कत इसमें? और पढ़ा लीजिए, और पढ़ाइए, आपको अच्छा लग जाएगा। CH2, CH2, CH2 और CH3 कर लीजिए। 1 2 3 कार्बन है ना, 1 2 3, और ये हो गया CH3। गिनती करेंगे आप लोग। चल देखिए, तो गिनती इधर से करेंगे कि उधर से करेंगे? 1 2 3 नंबर पे 1 2 3 4 5 6। क्या इससे बड़ी कोई श्रृंखला मिल सकती? नहीं मिल सकती। हमने गिनती इधर से कर दिया, इधर से क्यों नहीं किया? देखो 1 2 3 4 भोज हाथ मिल रहा है, इधर से 1 2 भोज बात है ना। अच्छा इसका नाम लिखने से पहले ठोर मैं नाम लिखना चाहता हूँ। CH3, CH2, CH, Cl, CH, Cl, CH3। 1 2 3 4 5, ये 5 से कर। अभी ये ब्रोमो था तो 2 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो। अगर ये ब्रोमो रहता तो मैं क्या लिखता? 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो, फिर क्या लिखते? पेंटेन। क्या लिखते? पेंटेन। लेकिन ये भी Cl आ गया। क्या आ गया? Cl। तो आप लीजिए 3 क्लोरो, सॉरी 2 पे भी क्लोरो, 3 पे भी क्लोरो, 2 क्लोरो कामा 3 क्लोरो पेंटेन। लेकिन इसका नियम अलग बता गया है, किसी ने बताया कि ऐसा नहीं लिखना। उन्होंने कहा कि 2,3 लिखिए, 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन, डाई क्लोरो पेंटेन। मतलब क्या कि मतलब ये कि 2 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंटेन। मतलब ये हुआ कि 2,3 से कि ये दोनों सेम है, ये भी क्लोरो, ये क्लोरो, क्लोरो एक जगह लिख देंगे, और 2,3 लिख देंगे। और डाई मतलब दूठ है, क्लोरो क्या है? दूठ। 2 क्लोरो आता है, डाई लगा देंगे। यही क्लोरो 3 हो जाता ना, 3 हो जाता तो केवल हम 3 के लिए देते ट्राई, क्या लिखते हैं? टाई। 2 के लिए क्या लिख देंगे? डाई। अच्छा क्या लिखेंगे? टेट्रा। क्या लिख देंगे? टेट्रा, है ना। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो ये 2,3 डाई क्लोरोपेंटेन। क्या लिखेगा? डाई। 2 के लिए क्या, जब समान आ जाएगा तो डाई ट्राई लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखिए, ये वाला समझते जाइए, समझते जाइए, समझते जाइए। तो ये देखिए, अब इसका नाम क्या है? मेथिल। इसका नाम क्या है? मेथिल। इसका नाम क्या है? मेथिल। ठीक है, ये भी मेथिल है, दो मेथिल है। अब एक क्लोरो है, एक क्लोरो है, और ये क्या है? मेथिल है। तो नाम पहले किसी क्लोरो का लिखेंगे कि मेथिल का लिखेंगे? हम क्लोरो का लिखेंगे। क्यों? क्योंकि C पहले आता है। 3 पे क्लोरो लिख देंगे, 3 क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं। 3 पे क्लोरो। और मेथिल कहाँ कहाँ पे? ऊपरों है, नीचों है। तो 2,2 दो ठो है ना। अगर ये 3 पे रहता तो 2,3 लेते, ये 4 पे 2,4 लेते, तो ये देख कब है तो 2,2। डाई लिखेंगे कि ट्राई?
डाई। डाई क्यों? क्योंकि दो ठो है, दो का मतलब डाई। क्या है ये? मेथिल है। क्या है? मेथिल, डाई मेथिल। अब क्या करेंगे लास्ट में? कितने कार्बन है? 6। 6 कार्बन लेंगे हेक्सेन। ये हो जाएगा आपका ना, ये हो जाएगा आपका ना। चलिए कहिए तो आगे चले, एक आध क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया और हम लिख के आप लोग को दिखाएं। चले आगे, चले आगे, बिल्कुल चलिए सर जी, क्या चल रहा है? चलिए ठीक है। चलिए माप रेखीय थोड़ा सा बताते हैं, रेखीय वाला। ये समझ लीजिए ऐसे 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 ऐसे, जहाँ कोना रहेगा वो कार्बन देगा। 1 2 3 4 5, 5 यानी पेंटेन। अरे 5 को पेंट करते हैं, इसमें एन जोड़ेंगे हो जाएगा पेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा नोनेन, हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा है कहीं यही लिखा है, इसका मतलब मेथिल है। क्या है? मेथिल है। 1 2 3 4 5 6, तो तीन पे क्या है? मेथिल है। 3 मेथिल। यमाई को होता है मेथिल, और हेक्सेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हेक्सेन। अगर यहाँ पे भी अगर यमाई लगा देता तो मैं क्या लिखता? तब क्या लिखता? 3 का 5 तक गिनती दूसरी तरफ से हो जाती ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो इसके बगल में यहाँ पे यमाई यहाँ पे रहता, तो कब क्या लिखते हैं हम? 3 का 4 में लिखते हैं, 3 का 4 डाई मेथिल हेक्सेन हो जाता, डाई मेथिल हो जाता। और कोई सिक्का शिकायत है? नहीं है। चले आगे। यहाँ पे अभी अम्मा जब यहाँ पे क्या करे? बहुत करेगा। यहाँ पे N2 लगा तो नाइट्रो हो जाएगा, CN लगा तो साइनो हो जाएगा, F लगा तो फ्लोरो हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सब सारे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। चलो भाई ले लेते हैं। ठीक है, मस्त करेंगे। ये Br हो गया, ये CN हो गया, ये Cl हो गया, ये F हो गया, ये NO2 हो गया, और ये Et हो गया, ये Mi हो गया। देखिए किधर से करेंगे? इधर से, उधर से, इधर से। क्यों? क्योंकि 1 2 देर में भोज भात, इधर 1 2 तीसरे में भोज भात। हम कहाँ पे खाएंगे भोज भात? दूसरे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नाम लिख दें। चलिए पहले Br है, CN है, Cl है, F है, तो नाम पहले उसका लिख देंगे। अगर चलो Br को यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। Br को यहाँ कर दो, F को यहाँ कर दो, CN को Cl को यहाँ कर दो, Mi को यहाँ कर दो, Cl को यहाँ कर दो, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। अब पहले हम ABCD खोजेंगे। क्या खोजेंगे? ABCD। ए से कोई नाम है क्या? कोनो का नहीं है। B से हाँ हाँ B, 5 पे ब्रोमो है, 5 पे ब्रोमो। अब C खोजेंगे। देखो ये CPAB है, CPAB है, साइनो है, क्लोरो है। ये क्या है? क्लोरो, और ये क्या है? साइनो। तो C तो मिल जाएगा। अब तो गड़बड़ा गया कि 2 पहले आएगा। ABC से शुरू है, ABC। अब अगले रंग चले जाएंगे। C के बाद क्या था? Y। इसमें क्या है? H आएगा पहले कि Y है? पहले आएगा H। इसका नाम पहले 7 क्लोरो, 7 क्लोरो और 3 साइनो, 3 भाई साइनो का नाम पहले इसलिए देखें कि C दोनों में सेम था। अब उसके बाद इसमें H है, इसमें क्या है? Y है, H का नाम पहले आएगा। ठीक है, 3 साइनो। ये भी हो गया नाम, ये भी हो गया नाम, ये भी हो गया नाम। अब क्या आएगा? F आएगा। F आएगा तो 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो। समझे फ्लावर क्या है? फ्लावर समझे क्या आपको? फ्लोरो हो गया, ये भी हो गया। अब आ गया यम आ गया और यन आ गया। पहले यम लिखा है, यन लिखा है। मेथिल है ना, तो मेथिल कब है? 4 मेथिल, 4 मेथिल। 6 पे नाइट्रो है, 6 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो। हो गया, सब नाम हो गया। अब ले देंगे 9 कारण है, तो नो ने न बोलिए, हो जाएगा, हो जाएगा। ये मिटाते हैं, मिटाते हैं। और आपको HW देते हैं, हमको नाम बताइएगा इसका नाम क्या क्या है। ठीक है, बताएंगे नाम ना? यस, जरूर ही बताएंगे आप। अच्छा देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि करिए H लिखा है, तो गिनती करिए 1 2। देखिए अगर यहाँ आएंगे 3 पे खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बनाता है कि आपको ज्यादा समझ आएगा, है ना। देखिए 1 2, यहाँ 3 आएंगे और यहाँ 3 4, 3 और ये 4 कार्बन मुझे मिल रहा है। 1 2 नीचे भी आ सकते थे, 3 पे खत्म हो जाता है।
1 2 3, अब देखो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी दोनों पे 4 मिलेगा। ये मेरा क्या हो गया है, अब ये मेरा हो गया जो लटका है, ये होगा मेथिल, ये भी क्या होगा मेथिल, ये मतलब यहाँ CH3 है ना, क्या है CH3। जैसे कहें अगर ये ऐसे जैसे कैसे लिखा है तरह, अगर ये MI नहीं लिखा है इसका मतलब मेथिला है, वो क्या है मेथिल। जहाँ जहाँ कार्बन, जहाँ जहाँ C, जहाँ जहाँ कोना है वो तो होता है कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी क्या कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये एल्किल समूह में बताऊंगा कैसे होता है। ये हो गया और ये हो गया 2,3 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है आपको? 2,3 डाई मेथिल। अरे यार 2 पे होती भी मेथिल है ब्यूटेन, क्यों? क्योंकि 4 कार्बन था, हो गया ना। आपको इसी तरीके से नाम लिख के लाना है। किसका मैं नाम लिख के दे दूँ? HW बताइएगा हमको नाम, देखते हैं कौन मतलब नहीं आएगा, जो बताएगा हमको उसका नाम हम अगले वाले क्लास में लेंगे, ठीक है? कमेंट करके बताएंगे। और नहीं जो नहीं आएगा हमसे पूछना। आपको लिखना है C का, D का लिखिएगा, इतना छोड़ते हैं, D ABCDE का लिखिएगा, FGHI LMNTRSTUVWXYZ। 3-4 में सरस है, देखो 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसमें देखो 1 2 3, 2 पे मेथिल प्रोपेन। इसको देखो 1 2 3 4 5 पेंटेन, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ऐसे से सब लेंगे, मैं 1 2 3 4 5 पेंटेन, ऐसे नाम लिख के हमको बताएंगे। नहीं आएगा कमेंट करिए, हमको बताइए कि सबका नाम लिखिए, और साथ साथ में प्लस अपने नाम का मुझे आप बताएंगे कि IPSC नाम क्या होगा। अपने नाम का क्या बताना है? IUPAC नाम बताइएगा। जैसे आपका नाम चंपा है, CHAMPA, तो चंपा का हम क्या बताएंगे IPSC। अब ये कौन है ना बना दे, सटा हटा दे, ऐसे बनेगा मतलब कि कहीं सीख रहा कोई है। अब नाम से लिखना, अगर लिखना रहेगा तो कैसी देर से गिनती है, 1 2 3 4, और ये मेरी क्या होगा, मेथिल हो गया। क्या हो गया? मेथिल हो गया। कहीं भी आपको समस्या आती है हमको तुरंत मैसेज करिए, निम्न नंबर व्हाट्सएप में मैं आपको बताया हूँ और लिखा भी है ना। आप सबको मैसेज करिए, समस्या आती है, कोई समस्या आती है एल्केन को लेकर के, आप तुरंत हमसे मैसेज करिए, हम आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। इसके साथ वाणी को देते हैं विराम, और जय हिंद जय भारत।